नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 13। हम अक्सर कहते हैं कि खबरें तो हर कोई दिखाता है, लेकिन खबरों के पीछे की उस सच्चाई का क्या जो आपके जीवन को प्रभावित करती है। आज के इस बुलेटिन में हम सत्ता के गलियारों से लेके गांव की पगडंडियों तक की वो 10 बड़ी खबरें लाए हैं जिन्हें जानना आपके लिए अनिवार्य है। इसमें आपके हक की बात है, सरकार की जवाबदेही भी है और विपक्ष के तीखे सवाल भी। अगले कुछ मिनटों में हम उत्तर प्रदेश के उस डीएनए का विश्लेषण करेंगे जो आज बदला बदला सा है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज की एक खबर भी छोड़ना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। यूपी में बिजली दरों पर बड़ा फैसला, स्मार्ट मीटर और आपकी जेब। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने आज राज्य के करोड़ों उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही टैरिफ दरों में भी बदलाव की आहट है। आम आदमी के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि उपभोक्ता समय पर बिल जमा करेंगे, उन्हें विशेष अर्ली बर्ड रिवॉर्ड मिलेगा। हालांकि आम आदमी के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि जो उपभोक्ता समय पर बिल जमा करेंगे उन्हें विशेष अर्ली बर्ड रिवॉर्ड मिलेगा। हालांकि विपक्ष का तर्क है कि स्मार्ट मीटर की आड़ में निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने की तैयारी है और इससे गरीब उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ेगा। सरकार का दावा है इससे बिजली चोरी रुकेगी और 24 घंटे निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी। किसान समृद्धि योजना के तहत मुआवजा वितरण शुरू। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के उन किसानों के लिए राहत भरी खबर है जिनकी फसलें हालिया बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई थी। प्रशासन ने आज से सीधे बैंक खातों के माध्यम से मुआवजा राशि भेजने का काम शुरू कर दिया है। प्रत्येक जिले में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि कोई भी पात्र किसान छूट न जाए। लेकिन यहाँ एक पेच भी है। कई इलाकों से खबरें आ रही हैं कि लेखपालों द्वारा सर्वे में धांधली की जा रही है। अगर आप किसान हैं तो आपको खतौनी और आधार कार्ड लेकर तुरंत तहसील कार्यालय में अपनी पात्रता की जांच करें। सरकारी अस्पतालों में दवाओं की किल्लत पर विपक्ष का हमला। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने आज संयुक्त रूप से यूपी के कई जिला अस्पतालों में दवाओं की कमी का मुद्दा उठाया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि सरकार बड़े बड़े विज्ञापन तो दे रही है, लेकिन हकीकत में अस्पतालों में जीवन रक्षक दवाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। लखनऊ के लोहिया अस्पताल से लेकर गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज तक मरीजों को बाहर से दवाएं खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है। विपक्ष ने मांग की है कि स्वास्थ्य बजट का ऑडिट कराया जाए। जनता के लिए ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली सीधे आपके स्वास्थ्य और बटुए पर असर डालती है। यूपी पुलिस भर्ती 2026 परीक्षा केंद्रों की नई गाइडलाइन जारी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने आगामी सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए नए सुरक्षा मानक तय किए हैं। इस बार पेपर लीक को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा केंद्र पर कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचे। डिजिटल एडमिट कार्ड में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। युवाओं के लिए एक बड़ा मौका है, लेकिन सख्त नियमों के कारण थोड़ी सी भी लापरवाही आपके करियर पर भारी पड़ सकती है। सरकार इसे अपनी पारदर्शिता की उपलब्धि बता रही है, जबकि छात्र संगठन आयु सीमा में छूट की मांग पर अड़े हैं। ग्रामीण सड़कों का कायाकल्प 15,000 किलोमीटर का लक्ष्य। पीडब्ल्यूडी ने उत्तर प्रदेश के निर्माण इलाकों के लिए एक बड़ा मास्टर प्लान पेश किया है। गांव जोड़ो अभियान के तहत प्रदेश की 15,000 किलोमीटर पुरानी सड़कों की मरम्मत और नई सड़कों का निर्माण 31 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो रोजाना खराब रास्तों से गुजरते हैं। हालांकि विपक्ष ने इसे चुनावी स्टंट करार देते हुए कहा है कि केवल कागजों पर सड़कें बन रही हैं, धरातल पर गड्ढे जस के तस हैं। अब देखना यह है कि क्या मानसून से पहले ये सड़कें वाकई अपनी मजबूती साबित कर पाएंगी। आवारा पशुओं की समस्या पर नई नीति, ग्राम प्रधानों की जवाबदेही तय। यूपी के ग्रामीण अंचलों में आवारा पशु अब भी खेती के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हैं। आज कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक में ये तय किया गया। अगर किसी गांव के खेतों में आवारा पशु पाए जाते हैं तो इसके लिए सीधे तौर पर संबंधित ग्राम सचिव और प्रधान जिम्मेदार होंगे। निराश्रित गौशालाओं के बजट में 20% की बढ़ोतरी की गई है। किसानों का कहना है कि कागजों पर तो योजनाएं बहुत है, लेकिन रात भर खेतों में रखवाली करने की उनकी मजबूरी खत्म ही नहीं हो रही। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विफलता बताया है। शिक्षा क्षेत्र में बदलाव, प्राइमरी स्कूलों में स्मार्ट क्लास का विस्तार। बेसिक शिक्षा विभाग ने यूपी के 5,000 और प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट क्लासेस से लैस करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब बच्चों को टैबलेट के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। ये खबर उन अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। शिक्षा के गिरते स्तर को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं। ऐसे में ये तकनीक आधारित शिक्षा एक नई उम्मीद जगाती है। विपक्ष का सवाल है, जहाँ छतों से पानी टपकता है, शौचालय टूटे हैं, वहाँ स्मार्ट क्लास की चमक कितनी देर टिकेगी। सरकार को बुनियादी ढांचे पर पहले ध्यान देना चाहिए। शहरों में अतिक्रमण हटाओ अभियान, व्यापारिक संगठनों का विरोध।
कानपुर, वाराणसी और आगरा जैसे बड़े शहरों में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर अभियान फिर से तेज कर दिया है। आज कई बाजारों में हड़कंप मचा रहा। व्यापारिक संगठनों का कहना है कि बिना नोटिस दिए उनकी दुकानों के बाहर के हिस्से तोड़े जा रहे हैं, जिससे उनका रोजगार प्रभावित हो रहा है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने व्यापारियों के समर्थन में प्रदर्शन किया है। आम नागरिकों के लिए ये सड़क जाम से मुक्ति की खबर हो सकती है, लेकिन छोटे दुकानदारों के लिए जीवन मरण का सवाल बन गया है। विकास और आजीविका के बीच का ये संघर्ष आज की बड़ी चर्चा का विषय है। महिला सुरक्षा, यूपी के हर जिले में पिंक पेट्रोल की संख्या दोगुनी। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार ने पिंक पेट्रोल दस्ता और महिला हेल्प डेस्क को और अधिक संसाधन देने की घोषणा की है। अब रात 10 बजे के बाद अकेली महिला को घर छोड़ने के लिए पुलिस वैन की सुविधा भी सक्रिय की जाएगी। हालांकि हालिया कुछ आपराधिक घटनाओं ने इन दावों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। विपक्ष का कहना है कि केवल पुलिस की संख्या बढ़ाने से सुरक्षा नहीं होगी, बल्कि न्याय प्रणाली को तेज करना होगा। महिलाओं के लिए खबर सुरक्षा के नजरिए से अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि वे निर्भीक होकर काम कर सकें। गंगा और यमुना के तटों पर पर्यटन सर्किट का नया स्वरूप। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने आज अयोध्या, काशी और मथुरा के बाद अब चित्रकूट और प्रयागराज को जोड़ने वाले एक नए पर्यटन सर्किट का ब्लूप्रिंट जारी किया है। इसके तहत नदियों के किनारे रिवर फ्रंट और इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे स्थानीय लोगों के रोजगार के लिए नए अवसर पैदा होंगे। लेकिन पर्यावरणविदों और विपक्षी दलों ने चेतावनी दी है कि पर्यावरण के नाम पर नदियों की पारिस्थितिकी से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जनता के लिए ये मनोरंजन और कमाई का जरिया तो है, लेकिन प्रकृति के संरक्षण की शर्त पर। तो ये थी आज की वो बड़ी खबरें जिन्होंने आज उत्तर प्रदेश की धड़कनों को तय किया। खबरों का ये सफर केवल सूचना देना नहीं, बल्कि आपको जागरूक बनाना है, ताकि आप एक सजग नागरिक के तौर पर अपने सवाल पूछ सके। हमारा उद्देश्य है कि हम निष्पक्षता की उस लकीर पर चलें जहां सरकार के काम की सराहना भी हो और विपक्ष के जायज सवालों को मंच भी मिले। इंडिया न्यूज़ 13 पर हमारा और आपका साथ आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इन्हीं तीखे सवालों और सच्ची खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।